ईरान का अब तक का इतिहास का सबसे सटीक और कामयाब साइबर अटैक ब्रिटेन पर जब यह अटैक हुआ, ब्रिटेन के पावर प्लांट पर, तो 4 दिन के लिए वो पावर प्लांट ब्रिटेन का बंद पड़ा था। 4 दिन। यह बात उस समय की है, अभी कुछ दिन पहले, जब ईरान ने अमेरिका के वाटर सप्लाई पर हमला किया था, साइबर अटैक, जिससे वहां का सब कुछ प्रॉब्लम में आ गया था। पानी वानी जो है नहीं निकल रहा था और पानी की पाइपलाइन काम करना बंद कर चुकी थी। सेम उसी वक्त ईरान ने ब्रिटेन के पावर प्लांट पर भी हमला किया था। सबूत यह है, टेलीग्राफ से लेकर दुनिया के तमाम बड़े अखबारों में खबर आ चुकी है। ब्रिटेन का यह अखबार है कि ईरान ने शट डाउन किया था ब्रिटिश पावर प्लांट 4 दिन के लिए, साइबर अटैक ऐसा किया था। अब जाकर ब्रिटेन ने माना है कि हां, बड़ा खेल हमारे साथ ईरान ने खेला। कतर हुआ बर्बाद। ईरान ने कहा था, जब खामनाई की शहादत हो गई तो तमाम अरब के देश मुस्कुरा रहे थे, अंदर ही अंदर खुश थे। ईरान ने कहा था कयामत आएगी, रुला देंगे सबको। कतर की हालत देखेंगे आप, कतर कतरा कतरा हो रहा है। यह रही रिपोर्ट। कतर की हालत ईरान के जंग के बाद ऐसी खराब हुई कि कतर की सरकार ने अपनी ही सरकार का बजट 30% कट कर दिया है। भैया बढ़ाना छोड़ो, जो पहले इनका सरकार का बजट था वो 30% और घटा दिया है, और 80% जो देखिए कतर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता था पैसे, वो 80% कम कर दिया है। पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करता था पैसा कतर, अचानक से दुनिया भर में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 80% खत्म कर दी है। तो आप सोचिए, कतर तो हुआ ही कतरा कतरा। दूसरे देशों में जो इन्वेस्ट करता था कतर, वो भी कतर ने 80% कम कर दिया है। इसे कहते हैं ईरान से भिड़ने का इनाम। जॉर्जिया ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मुंह पर थूक दिया है और कहा है कि हम, माफ कीजिएगा, आपने जो ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं, हम नहीं मान सकते उसे। हमारा पड़ोसी है ईरान, हम उससे ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम आपकी ये पाबंदियां नहीं मान सकते। अमेरिका की ईरान से लड़ने की तो औकात है नहीं, तो अब खेल खेल रहा है। अब इराक पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि ईरान से आप बिजली मत खरीदो। हरामीपना ये तो गली के दुकानदार भी नहीं करते। एक दुकान यहां पर चुन के एक दुकान वो है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत से कहते हैं लोगों से कि भैया हमारी दुकान से सामान लीजिए, वहां से क्यों लेते हैं, हम और अच्छा सामान देंगे, अठन्नी कम भी कर लेंगे, हम उधार देंगे, है ना। या एक ऐसा हरामी दुकानदार होगा जो आपसे कहेगा भाई वो तो पुराना सामान रखता है, और देखो भाई दोस्ती हमसे रखो, हमसे सामान हमारी दुकान से सामान लो, वहां से मत खरीदो, वरना हम भाई साहब देखो दिक्कत में डाल देंगे तुम्हें। वो बदमाश टाइप के होते हैं दुकानदार। तो ये हरामीपना अमेरिका ने शुरू किया है कि भैया देखो ईरान से आप बिजली मत खरीदो। पड़ोसी देश को धमकी दे रहा है, इराक को धमका रहा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। फिर इराक क्या करेगा, मतलब यहां से मान लीजिए पड़ोसी है तो 5 रुपए में बिजली मिल रही है, नहीं तो अब ईरान से ना लेकर के किसी दूसरे देश से, दूर से 5 रुपए वाला सामान 20 रुपए में खरीदे। बहुत बढ़िया दादागिरी अमेरिका उन्हें ही दिखा रहा है जो देख रहे हैं। ईरान ने तो वरना अमेरिका का सारा पानी निकाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि इराक अमेरिका के दबाव में आएगा, और आना भी नहीं चाहिए। ईरान पूरी तरह से मेहरबान है। इराक ने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्पेशल ट्रीटमेंट मांगा था, ईरान ने दे दिया है। मतलब अब यह है कि इराक के जहाज को, टैंकर को हॉर्मुज से निकलने दिया जाएगा बिना किसी रोक टोक के। और तो और सिर्फ कहानी यहां तक नहीं है, बल्कि उनसे टैक्स भी नहीं वसूला जाएगा। ईरान की फौज के कमांडर ने बड़ी बात कही कि अब तक हम डिफेंसिव मोड में रहा करते थे, अब हमने पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है, अब हम ऑफेंसिव मोड में हैं। हर तरह से हम मौका तलाश कर रहे हैं कि एक गलती अमेरिका करे और हम अमेरिका को सबक सिखा दें। ईरान के कमांडर IRGC के ऑफिशियल ने यह भी कहा कि जो भी अमेरिका के फौजी को मारेगा, हम $53,000 उस व्यक्ति को देंगे, और हम हर तरह से तैयार हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ जमीनी ऑपरेशन लॉन्च किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भैया ईरान ने अमेरिका इजराइल को बिल्कुल बेकार कर दिया है, जलील हो गए हैं दोनों। देखो जहां ईरान को मिटाने की बातें की गई, ईरान, मैं जगह नहीं बताऊंगा, ईरान की सैटेलाइट इमेज देखिए। ईरान अंडरग्राउंड एक और फैसिलिटी बना रहा है। IRGC अंडरग्राउंड नई नई फैसिलिटीज बना रही है, यानी हथियार भी बना रहा है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी बना रहा है। ईरान मिसाइल बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, हथियारों के पार्ट्स बना रहा है। और गुलाबी सुअर कह रहा था और कह रहा है कि हमने तो ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया। साले ख्वाब में किया होगा इतने काम। देखिए कतर तो मना कर रहा है कि ईरान के 3 पायलट हमारे पास है नहीं। ईरान कह रहा है कतर ने रखा हुआ है किडनैप करके उन्हें। कतर कह रहा है कि आइए खुद ढूंढ लीजिए, हम आपका साथ देंगे।
अब आज ईरान ने बड़ी जानकारी दी, हो सकता है कि उनके पास अपने सूत्र हो, जासूस हो। ईरान ने कहा कि हमारे जो 3 पायलट कतर को मिले हैं, कतर ने जो किडनैप करके उन्हें जेल में रखा है, उनकी हालत खतरनाक और नाजुक हो सकती है। मोहतरम हजरात, ईरान के समुद्री इलाकों में इतने टैंकरों को तबाह बर्बाद किया गया कि तेल सारा समुद्र में गया। अब ये देखो जरा हाल, ये ईरान का एक आइलैंड है, कश्म आइलैंड कहा जाता है। वहां पर ये पानी नहीं आ रहा है, पानी में पूरी तरह से तेल मिल चुका है और वो कश्म आइलैंड पर आकर टकरा रहा है। हजरात, ईरान की टॉप लीडरशिप ने मुलाकात की है। ये 3 लोग हैं, एक जो अम्मामे वाले मौलाना हैं, ये ईरान के जुडिशरी चीफ हैं, ठीक है, और फिर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान हैं, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ हैं। तीनों ने फिलहाल के हालात पर बात की है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजिप्ट के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। इसके बाद पाकिस्तान से ईरान की बात हुई है और पाकिस्तान का आर्मी चीफ ईरान जाने वाला है। ईरान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी सख्त होता हुआ दिख रहा है। जंग से पहले जिन प्रदर्शनकारियों ने ईरान के अंदर तबाही मचाई, नंगापन, आजादी के नाम पर नंगापन मांगा और अमेरिका और इजराइल मूसाद के इशारे पर प्रदर्शन किए, दंगे किए, आग लगाई, ऐसे ईरानी प्रदर्शनकारी को ईरान ने फांसी दे दी है। ईरान के डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं, बल्कि कह दिया उन्होंने, कि जो अरब देश गैस पाइपलाइन का प्लानिंग कर रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर, अगर उन्होंने ये किया तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि वो हुर्मुज से छुटकारा चाहते हैं। और अगर सबने मिलकर गैस पाइपलाइन पर प्लानिंग करके ये पाइपलाइन बिछाई तो ये ऐसा होगा हमारे लिए, इसको हम ऐसा मानेंगे कि सबने मिलकर ईरान के ऊपर मिसाइल हमला किया है। जितने भी दोस्तों ईरान के टॉप नेता हैं, छोटे नेता छोड़िए, जितने भी बड़े नेता, छोटे नेता हैं, सब इस वक्त ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। मोहतरम हजरात, ईरान ने अब आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि सारी दुनिया ने मान लिया है कि अमेरिका हमसे हार गया है। उधर रशिया और ईरान आपस में बात कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच, ईरान और रशिया के बीच, नई रेलवे लाइन बिछाई जाए। आइए अब गाजा का हाल दिखा देता हूं। ये देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल ने मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया है और ध्यान से देखिए, मस्जिद की मीनार पर इजराइल का झंडा लहरा दिया है। दोस्तों, यूएई, सऊदी, कतर, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, इंडोनेशिया, जॉर्डन, सबने मिलकर इस्राइल ने जो E1 बनाने की तैयारी की है उसकी सबने निंदा की है। E1 के अंतर्गत वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन, समझ, वो पूरा एक ही है, लेकिन वो खास जमीनी एरिया जो फिलिस्तीन बनना है आधिकारिक तौर पर, ठीक, वो खतरे में पड़ जाएगा। यानी फिलिस्तीन स्टेट पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। इन तमाम देशों ने कहा है कि अपना ये E1 प्रोजेक्ट इस्राइल अभी के अभी खत्म कर दे। हजरात, फ्रांस और ब्रिटेन के टोटल दोनों के 102 डिप्लोमेट्स ने अपनी अपनी सरकार से कहा है कि जो इस्राइल E1 बनाने की तैयारी कर रहा है, इस्राइल को रोको, वरना परमानेंटली फिलिस्तीन बेकार हो जाएगा, फिलिस्तीन स्टेट मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, कोई फिलिस्तीन स्टेट न गाजा में बनेगा न वेस्ट बैंक में बनेगा। वैसे तो कोई धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन ये यहूदी, इनके धर्मगुरु जिस तरह के बयान दे रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि ये कैसे लोग होते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो मुल्ला जी दिख रहे हैं, ये मुल्ला नहीं है, ये इस्राइल के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। कहते हैं कि हम गाजा पर कब्जा करेंगे, गाजा में हम जाकर बसेंगे, फिलिस्तीन कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि गाजा और फिलिस्तीन में रहने वाले इंसान ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अब ईरान के ऑफिशियल ने बहुत पते की बात कह दी, कहा कि वेस्टर्न देश और दुनिया के तमाम देश सिर्फ फिलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं वर्ड्स, अंदर से ये असलियत में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। हजरात, कुछ सेकंड का वीडियो लगा रहा हूं, पूरा नहीं दिखा सकता। ये इजराइल के सेटलर्स की हकीकत है। फिलिस्तीनियों का एक गधा था, ठीक है, किसी का गधा होगा क्योंकि वहां खेती बाड़ी होती है। गधे को चुराया, गाड़ी के पीछे बांधा और गाड़ी को तेज दौड़ाया, गधा घसीटता रहा पीछे, बस इतना काफी है। तो इन्होंने, उन इजराइलियों ने तब तक उस गाड़ी को दौड़ाया जब तक घसीट घसीट के पीछे गधा मर नहीं गया। मेरे दोस्तों, अब जब मैं उर्दुगान को नंगा करता हूं तब भी मुसलमानों की आत्मा फड़फड़ा जाती है। मैं कहता हूं ना, ये इस्राइल को मुंह से कुछ भी कह ले, कुर्दोगलू साला, लेकिन पीछे से ये इस्राइल से बिजनेस करता है। सबूत दूं, ये देखो, ये इस्राइल जा रहा है तुर्की से टैंकर, तुर्की का टैंकर इस्राइल जा रहा है, इस्राइल के पोर्ट पे जा रहा है। ये ठीक है, पैकल का था। और करंट ट्रिप में देखिए, इस वक्त भी तुर्की का एक दूसरा टैंकर इस्राइल के हाइफा पोर्ट के लिए
निकल चुका है, रास्ते में है। सीनियर इजराइल के फौज के कमांडर ने कहा है कि नेतन्याहू गज्जा पर हमले बढ़ा सकता है ताकि इजराइल के अंदर जो चुनाव आने वाले हैं वो पोस्टपोन हो जाएं। आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर भी हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। देखिए طلوسة يا اوادم، هلا فجروا طلوسة كلياتها، شايفينها؟ طلعوا بطلوسة، طلعوا هيك طلوسة। यहां तक कि इजराइल अब सीरिया पर भी हमले लगातार शुरू कर चुका है। ये देखिए, इजराइल ने सीरिया में एक सिविलियन गाड़ी पर हमला किया जिसमें एक की मौत हो गई, जिसके बाद अरब के हिजड़ों ने सिर्फ निंदा की है। निंदा के अलावा हिजड़े कुछ नहीं कर पाए। जोलानी की सरकार ने कहा है कि हम इजराइल से बात तो करेंगे हम, लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं है। अब तो इजराइल का मीडिया तुर्की के मुंह में मूत रहा है। एर्दोगान की क्या कहूं, इज्जत क्या है बुढ़े की, कोई इज्जत नहीं है, कुर्दोगलू है साला। ये देखो, ये द जेरूशलम पोस्ट ओपिनियन लिख रहा है कि हमने मिडिल ईस्ट ईरान की जंग से यानी इजराइल ने बहुत कुछ सीखा है और हम जब चाहेंगे तुर्की पर हमला करेंगे। जी हां, तुर्की पर हमला करने की धमकी ये दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर हम तुर्की पर भी हमला कर देंगे।